अभी अभिषेक झा जी, नीतीश कुमार जी का बयान भी मैं सुन रही थी, जिन्होंने कहा कि भाई चुनाव ये जल्दी कराना चाहते हैं। चुनाव जल्दी हो या कल हो, आप लोगों को तो ये पता है ना कि भाई इनकी नीतियां खराब हैं, ये लोग तो पूरी तरीके से फेल हैं। तो चुनाव जल्दी हो जाए चाहे देर से हो, आप लोगों को तो जीतना तय है, फिर हो हल्ला क्यों? कोई हो हल्ला नहीं है प्राची जी। हम लोग तो हमेशा चुनाव के लिए तैयार रहते हैं। हमारा मानना है कि परीक्षा की तैयारी नहीं की जाती है, परीक्षा के लिए हमेशा तैयार रहा जाता है। और हम जनता के बीच रहने वाले लोग हैं, जनता की नब्ज को समझते हैं, जानते हैं। और यही परसेप्शन हम समझ पा रहे हैं कि चूंकि भारतीय जनता पार्टी ने, आरएसएस ने एक सर्वे कराया है और ये इस बात को महसूस कर पा रहे हैं कि जैसे जैसे समय बीत रहा है, इनके सरकार के खिलाफ, इनके नेता, इनके चेहरे के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी बढ़ती चली जा रही है। तो ये चाह रहे हैं कि जल्दी से जल्दी ये चीजें संपन्न हो जाएं। और दूसरा, एक तरफ इंडिया अलायंस की बैठक होती है, दूसरी तरफ इस बार भारतीय जनता पार्टी के पास कोई मुद्दा नहीं होता है। तो हेडलाइंस मैनेजमेंट कैसे होगा, ध्यान कैसे भटकेगा, इसलिए संसद का विशेष सत्र बुला रहे हैं। अब संसद के विशेष सत्र में सूत्रों के हवाले से खबरें चल रही हैं कि अमुक अमुक बिल लाए जाएंगे, इन विषयों पर चर्चा होगी। हालांकि जिन भी विषयों पर चर्चा हो, चर्चा मजबूती से विपक्ष के लोग भी करेंगे और किसी भी चीज को ये देश पर थोपेंगे तो वो भी नहीं होगा। कोई भी मसौदा लाएंगे निश्चित रूप से उस पर विचार होगा। और अगर आप स्टैंड पूछे तो भाई यही है कि भाई हमारे पार्टी के संसदीय दल के नेता मिल बैठकर तय करेंगे कि किस तरफ, किस दिशा में हमें जाना है। ठीक, कुल मिलाकर अभी जो स्थिति दिख रही है वो यही है कि भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में खोखला एनडीए अलायंस घबराया हुआ है। ये वन नेशन वन इलेक्शन की चर्चा कर रहे हैं। वन नेशन वन इनकम कब होगा, वन नेशन वन पेंशन कब होगा, अभी तो बहुत सारी चीजें इस वन नेशन में होने की आवश्यकता है। हालांकि चूंकि आपकी विदाई होनी है, आपको बहुत मौका नहीं मिलने वाला है काम करने का। देश की जनता ने मूड बना लिया है कि इंडिया अलायंस के साथ ही जाना है। एक प्रश्न मेरे जहन में आया, आपने कहा कि इनके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी बन रही है, आपने कहा कि ये लोग डर रहे हैं। पहली बात ये कि 2019 में जब प्रधानमंत्री ये जिक्र करते हैं कि वन नेशन वन इलेक्शन होना चाहिए, क्या उस वक्त भी एंटी इनकम्बेंसी थी? क्या उस वक्त भी इंडिया गठबंधन था? दूसरी बात ये, कितना वक्त रह गया सर लोकसभा चुनाव में? या कितना बदल जाएगा इस 6 महीने में, या 7 महीने में, 8 महीने में, 2 महीने में, 1 महीने में? कितना कुछ बदल जाएगा जो आपको लगता है कि इन लोगों का डर है? ये होगा कि भाई अगर ये नहीं 4-5 महीने पहले अगर ये इलेक्शन करा लेते हैं तो देश की जनता अगले 4-5 महीनों तक सुकून से रह पाएगी। ये एक बहुत बड़ा बदलाव है प्राची जी। तो फिर डर कैसे हुआ इनका? अभिषेक जी कर रहे हैं तो करें। सुनिए ना, फिर ये इनका डर कैसे हुआ? अभी आप ही के इंडिया गठबंधन के नेता, एक सेकेंड अभिषेक जी, लगता है इंडिया गठबंधन के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे कल मंच से कह रहे थे कि मोदी जी डराते हैं। अब मोदी जी डराते हैं या डरे हुए हैं, पहले आप तो तय करिए ना। डराने वाला डरा तो नहीं सकता है, डर तो नहीं सकता है। ये भी तय नहीं है ना। औरों के ख्यालातों की भी लेते हैं तलाशी, औरों के ख्यालातों के भी लेते हैं तलाशी, और अपने गिरेबान में झांका नहीं जाता। ठीक, ये अपने गिरेबान में झांक कर देखे ना। मोदी जी डराने की कोशिश करते हैं एजेंसियों के माध्यम से, और डरते हैं इंडिया अलायंस की मजबूती और जनता की ताकत से। ठीक है, यानी डराने वाला खुद डर रहा है, बढ़ती चली जाएगी, कहीं कोई राजनीतिक कैजुअलिटी। ठीक है, चलिए मैं इस बात पर, संजय सराफ जी आप जरा इस बात पर से काउंटर करिए। ठीक है अभिषेक जी, यानी डरने वाला भी डर रहा है, ये बात आप कह रहे हैं। संजय सराफ जी, पहली बात तो ये कि आप डराते हैं, डराते डराते आप खुद डर जाते हैं, ये विपक्ष का कहना है। आपका जो अलायंस है, जो एनडीए अलायंस है, वो ध्वस्त हो रहा है, इसलिए जल्दबाजी है चुनाव कराने की, क्योंकि किसी भी कीमत पर सत्ता का स्वाद आप लोगों को चखना है। प्राची जी, आप खुद देख लीजिए ये कितने कंफ्यूज्ड है। इनको ये खुद ही अपने स्टेटमेंटों को कंट्राडिक्ट कर रहे हैं। खुद ही कहते हैं डराते हैं, खुद ही कहते हैं डर रहे हैं। ये है कहां पर? ये राइट साइड में है या लेफ्ट साइड में है? इनको अपने स्टेटमेंट तो कम से कम क्लियर करे। ये प्रैक्टिकल शेप में इनकी जो कन्वीनियरशिप इनके नेता को मिली नहीं, नीतीश बाबू को, जो कन्वीनियर के चक्कर में पूरे देश में घूम रहा था हर जगह कि मेरे को कन्वीनियर बनाएंगे, प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट बन जाऊंगा, उस चक्कर में वो पूरा देश घूमा। अब जब पहली मीटिंग में उसको पता थी कन्वीनियर बनाएंगे, जब नहीं बनाया तो उठ के भाग गया। दूसरी मीटिंग में इनका केजरीवाल उठ के भाग गए। तीसरी मीटिंग में कल ममता दीदी भाग गई। कंफ्यूज्ड तो ये लोग हैं, हम थोड़ी ना कंफ्यूज्ड है। डरे हुए ये लोग हैं एक दूसरे से। ये इसलिए डरे हुए हैं कि इनको समझ नहीं आ रहा है कल को जो 4 इलेक्शन हो जाएंगे स्टेटों के, वहां पर हम कैसे लड़ेंगे। अगर हम गठबंधन की
गाड़ी लेकर चल रहे हैं तो वहां पर हम फिर छोटी छोटी गाड़ियों में वो बस को छोड़कर, जो गठबंधन की बस है उसको छोड़कर मोटरसाइकिलों पर कैसे एक दूसरे के साथ घूमेंगे, एक दूसरे के खिलाफ में कैसे बात करेंगे? वेस्ट बंगाल में कांग्रेस के खिलाफ में कैसे दीदी बोलेगी? यहां पर तमिलनाडु में या वेस्ट बंगाल के साथ में देखिए मध्य प्रदेश में कैसे बात करेंगे, छत्तीसगढ़ में क्या बात करेंगे, राजस्थान में क्या बात करेंगे? आपने खुद देखा होगा केजरीवाल जी रिसेंटली जब छत्तीसगढ़ में गए तो क्या बोला उन्होंने कांग्रेस के बारे में? ये खुद डरे हुए हैं। हमारे को वन नेशन वन इलेक्शन खाली इसलिए है कि उसमें 10,500 करोड़ में से 4,500 में अगर बनता है 5,500 करोड़ पैसा बचता है। बाकी रही महंगाई की बात, ये लोग संजय सराफ जी, क्या ये सब इसलिए नहीं था कि इंडिया गठबंधन की तीसरी बैठक से ध्यान भटकाना था, जो आरोप आप पर ये तमाम नेता लगा रहे हैं? संजय सराफ जी, एक सेकंड संजय जी अगर आपको आवाज मिल रही है तो मेरा प्रश्न ले लीजिए सर। संजय जी, सब नेता आवाज मिल रही है आपको? सर मेरा सवाल आपसे ये कि ये जो वन नेशन वन इलेक्शन की बात कल से सामने आई, क्या इस वजह से सामने आई क्योंकि इंडिया गठबंधन की बैठक से ध्यान भटकाना था? आप लोग चाहते नहीं थे कि इंडिया गठबंधन की बैठक में क्या हो रहा है ये पूरे देश के सामने आए? प्राची जी, इनके गठबंधन में है क्या जिस चीज से हम लोग डरे? इनके गठबंधन में कुछ है या तो स्कैम वाले हैं, जेल से निकले हुए हैं, एक परिवार के 5-5 लोग आते हैं जिनकी एक लोकसभा सीट है, लालू बाबा की एक लोकसभा सीट है, पूरा परिवार वहां पर आया था, लालू जी भी आए थे, बेटा भी आया था, बेटी भी आई थी, पता नहीं मामा को क्यों छोड़ के आ गए, उसको भी लेके आना था, वो भी एक चीफ मिनिस्टर थी। ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ डरे और डरा के हम लोग काम कर रहे हैं। हम लोग का नेतृत्व माननीय मोदी जी है, पूरे देश का नेतृत्व 140 करोड़ लोग उनके साथ में है। हम लोग अपने मुद्दों को लेकर नहीं, हम लोग अपने काम को लेकर लोगों के बीच में कुलदीप कुमार जी, मुद्दों को लेकर, काम को लेकर एनडीए पूरी तरीके से आश्वस्त है। एक मिनट संजय सराफ जी, ये लोग काम को लेकर पूरी तरीके से आश्वस्त हैं, आप लोगों के पास क्या है? ये कहीं आप लोगों को तो डर नहीं वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर? क्योंकि जब वन नेशन वन इलेक्शन होगा तो राज्यों में आप किसके खिलाफ लड़ेंगे ये साफ हो जाएगा। अभी जो आप कहते हैं कि राज्य की बातें, राष्ट्रीय स्तर की बात है, वो तो कंबाइन हो जाएगा। कहीं ये तो डर नहीं कि आप लोग ना इसे निगल पा रहे हैं ना उगल पा रहे हैं? चलिए, धन्यवाद प्राची जी, आपने मुझे मौका तो दिया अपनी बात रखने का, पक्ष रखने का। अच्छा, पहली बात तो अभी जो संजय जी बोल रहे थे यहाँ पर, मुझे संजय जी के दुर्दशा पे बड़ी दया आती है। ये उसी पार्टी के लीडर हैं संजय जी जब रामविलास पासवान जी का निधन हो गया था और उसके बाद इन्हीं के पार्टी के नेता को बाहर निकाल दिया गया था। इनके चिराग पासवान जी जो इनकी पार्टी के अध्यक्ष हैं, उनका समान भार रख दिया गया था। लेकिन तब भी चलिए कुछ मजबूरियां होंगी इनकी, जो इनको आज इस गठबंधन में आना पड़ रहा है, वो होती हैं, कुछ मजबूरियां इनकी हो सकती हैं। लेकिन मैं आज ये कहना चाहता हूं कि जो आप वन नेशन वन इलेक्शन की बात कर रहे हैं, ये तो अभी सबूका है, इसके बारे में तो अभी सजा पुणे वाले जी को नहीं पता। हम लोग कहीं बाहर नहीं निकले, हम पहले से ही 2014 से गठबंधन में। अच्छा, आप दूसरी वाले? ओहो, अच्छा, से एनडीए का प्रवक्ता अच्छा, आज भी है। अच्छा, तो आप गलत मत बोलिए। अच्छा, आप गलत बोल रहे हैं। अच्छा, आप उस वाली पार्टी के हैं जिसको तोड़ के अलग किया गया था? के साथ हूँ, पारस जी के साथ था। ओ, मुझे जानकारी नहीं थी, सॉरी। मिनिस्टर है चिराग अच्छा, बाबू, मैं समझ गया। अब वो आप चाचा के साथ है, भतीजे के साथ नहीं हो? अपना फीडबैक प्राप्त लाया। आप चाचा के साथ हो, भतीजे के साथ नहीं हो, वही हो ना आप चाचा वाले? ठीक है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।